आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, जिसको जैसा सोचना, एक बार ये फिल्म रिलीज हो गई, ये ऑडियंस की फिल्म बन गई है। धुरंधर ने हर जगह बवंडर ला दिया है और बवंडर से मुझे याद आया कि भाई ये ध्रुव राठी को आखिर तकलीफ क्या है। तो जब से देखिए धुरंधर आई है बहुत ज्यादा हिट हो रही है, इतने सारे पैसे बना चुकी है। हिट हो रही है या हेट हो रही है? हेट भी हो रही है और हिट भी हो रही है। अच्छा। और इसी बीच ध्रुव राठी जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर उन्होंने एक पिक्चर दिखाई है शुरू में, जिसका नाम उन्होंने रखा है भवंडर। और फिर उसमें उन्होंने एक कहानी बनाई है और फिर लोग बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी ने पॉइंट आउट करा है कि ये सब जो है धुरंधर में गलत है, ये है रियलिटी धुरंधर की। और इस फिल्म को सरासर प्रोपेगेंडा बताते हुए प्रोपेगेंडा का जो पर्दाफाश किया है उसको लेकर इंटरनेट डिवाइड हो गया है दो सेक्शंस में, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ध्रुव राठी, जो उन्होंने सारी चीजें सामने लाकर रख दी हैं, तो कुछ बता रहे हैं ध्रुव राठी को कि ए भाई ये प्रोपेगेंडा बोलकर तुम अपना प्रोपेगेंडा सीधा मत करो। तो यहाँ पर काफी जगह ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव राठी हर चीज के बीच में, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सिनेमा हो या और कोई चीज हो, वहां ध्रुव राठी घुस ही आते हैं। बिल्कुल, जहां मोदी जी की बात हो, जरा सी भी बात हो रही हो और ध्रुव राठी कुछ ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। पर ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में रखे गए हैं, उसमें मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा गलत तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए थोड़ा उन्होंने जो पहला पॉइंट उनका ये है कि आपने अपनी मूवी में बोला है कि ये रियल स्टोरी नहीं है पर ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ट्रू। और उस पे लोग बोल रहे हैं ये तो वही बात होगी ना कि जो थोड़ा सा झूठ बोल दो, थोड़ा सा सच बोल दो और फिर उसको बोल दो यार दोनों तरफ से आप बचे भी रहो। तो मतलब ये जो आदित्य धार ने इतना सिक्योरिटी के साथ एक पिक्चर बनाई है, इस पे ध्रुव राठी ने एक पॉइंट उठाया कि ये क्या तरीका है भाई। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं करते थे, पहले बोलते थे कि दिस इज ऑन रियल इवेंट्स और पहले बहुत क्लियरली लिखते थे, लेकिन जो फिल्म मेकर्स हैं उनको इस तरीके से ऐसे वर्ड्स इंस्पायर्ड बाय और अडेप्टेड बाय और ये सारी चीज़ें लिखने पर किसने मजबूर किया? क्योंकि जब पद्मावत या और सारी फिल्म या रामलीला या एनी अनदर फिल्म, जो भी कोई ऐसी फिल्म रिलीज होने के कगार पर होती थी, उससे पहले इतना ज़्यादा बवंडर जो मच जाता था और जो उसको लेकर कभी कोई आ रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई बॉयकॉट कर रहा है, तो इन सब से बचने के लिए और अपनी फिल्म को, इतनी मेहनत करी हुई फिल्म को बचाने के लिए इस तरह के वर्ड्स निकाले गए कि यार किसी तरीके से तो हम बचें। वही तो ध्रुव राठी का यही पॉइंट है कि भाई आपने अपने आप को तो बचा लिया ये बोलकर कि आपको इस साइड से भी कोई पकड़ ना सके, इस साइड से भी कोई पकड़ ना सके, कोई ऐसा ना बोल सके आपको कि यार आपने ये प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाई है, क्योंकि आप बोलोगे यार ये तो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और आप बोल दोगे रियल स्टोरी नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जिसका मैं थोड़ा अग्री करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें सही हो इसके अंदर, हो सकता है कुछ बातें सही ना हो इसके अंदर, पर इन्होंने जैसे डीमोनेटाइजेशन की बोला, कोई सरकार के बारे में बात करा, तो ऐसा लगता है कि ये बात सच है या नहीं है। जो इंसान है वो किस पे बिलीव करे, इस पे बिलीव करे, इस पे ना बिलीव करे। वेरी सब्जेक्टिव। और सिनेमा कभी भी ये नहीं कहता कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, वो ओपन ग्राउंड है ना सबके लिए कि भाई ये हमने फिल्म दिखा दिया, ये हमारा वो प्रोजेक्ट है, ये हमने आपके सामने दिखाया, ये हमारी फिल्म है, हमें जो मैसेज देना था हमने दिया, बट इट्स अप टू पीपल वो उसको कैसे लें। कुछ लोग नेगेटिव में लेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव में लेंगे, जैसे कि अब हो रहा है। आई फील कि बहुत ही सब्जेक्टिव है और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेना चाहते हैं। एक फिल्म मेकर ने जो उसे लगा, जो वो कहानी बताना चाहता है वो बता दिया। आई डोंट थिंक कि इसे प्रोपेगेंडा, बिकॉज अगर प्रोपेगेंडा बोलने की बात आएगी तो अब तक न जाने कितनी सारी फिल्म्स आ चुकी हैं जिनको लेकर यही कहा जाना चाहिए कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा। फिर तो मतलब अनगिनत फिल्म, मतलब आई कैन नॉट काउंट ऑन टिप्स कि कितनी फिल्में पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर बनी हैं। और फिर वो लोग भी तो क्लेम कर सकते हैं कि तुम तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान। इस बात का क्या पर मुझे लगता है कि आपने देखी सरकार वाले टॉपिक पे तो आप नहीं बताओ आप बच गए, पर जिनकी लाइफ पे ये स्टोरी बनती है, जो शहीदों की लाइफ पे ये स्टोरी बनती है, आपने तो उन्हें ऑनर ही नहीं करा बिल्कुल भी। तो ऐसा ही मेजर मोहित शर्मा की जो फैमिली थी वो धुरंधर से पहले बोल रही थी कि यार अगर आपने बनाई है हमारे बेटे के ऊपर स्टोरी तो आप हमें बता दो और हमें ये मत करो कि हमें क्रेडिट चाहिए, कुछ चाहिए, हमें थोड़ा ऑनर फील होगा, थोड़ी रिस्पेक्ट हमें मिलेगी। तो ध्रुव राठी ने यही पॉइंट लिया है कि आपने 26/11 दिखाया, आपने सारे अटैक दिखाए, पर जो उसमें एक्चुअली लोग शहीद हुए हैं उनका कहीं नाम नहीं आया और वो जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप बना रहे हो एक पिक्चर, आप बोल रहे हो कि यार ये स्पाई जो चल रहे हैं, इंडिया के जो स्पाई जो जाते हैं वो इतना काम करते हैं, उनके ऊपर बना रहे हैं हम पिक्चर,
जो एक्चुअली में ये कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना सानिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नाम ले लें या कुछ एक के नाम ले लें, पहली बात तो कुछ एक के नाम नहीं ले सकते हैं, दूसरी बात जो स्पाइज है, अगर अंडरकवर और स्पाई की बात हो रही है तो ये तो बहुत कॉमन सेंस है। पहली बात तो कभी भी ऑन रिकॉर्ड कोई भी कंट्री, वेदर इट्स इंडिया और एनी अदर कंट्री, और इंडिया की बात करूँ मैं स्पेशली, तो कोई नहीं कहता या आज तक ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड्स इंडिया ने कभी एडमिट नहीं किया कि हमारे कोई स्पाई किसी और कंट्री में गया है या पाकिस्तान में गया फॉर दैट मैटर। पर जो 26/11 में मरे शहीद हैं उनको तो बोलना चाहिए था यार। ये बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस, जब आप इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो किसी का नाम लेना या किसी के बारे में बोलना, शहीदों का नाम लेना कभी भी गलत नहीं है, उनको हमेशा नाम लेना चाहिए। और जब इंसान ने अपने देश के लिए जान दे दी और आप उसका नाम लेने में बोल रहे हो कि यार कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, तो ये तो सैड बात है ना। बहुत बंदे सारी ने अपनी जगह जान पर दे दी। अगर वो उस तरह की फिल्म होती, जैसे मुझे लगता है जब शेरशाह बनी वहां पर बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट पूरी फैमिली का वो दिखाया गया, पूरा नाम लिखा गया, किसने कुछ नहीं बोला? नहीं, क्यों, बहुत सारी चीजें, मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर भी जो फिल्म मेकर है ये उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और क्रिएटिव लिबर्टी है कि उसने लिया, और वो नहीं चाहता था कि इसको इस एंगल में लिया जाए, या उसे मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें कि इमोशनल एंगल, कभी कभी ऐसा भी तो लोग ले लेते हैं ना कि ये तो शहीदों का नाम लेकर लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। ये देखिए मैं बता दूं, ये बहुत ही जो मूवी बनाई गई है, जब आप बना रहे हो इंडिया के जो हुए इतने सारे केसेस हुए हैं, जब आपने 26/11 जो इतना बड़ा केस है उससे बना दिया और आपने रियल रिकॉर्डिंग्स दिखा दी, ये दिखा दिया कि टेररिस्ट की रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, तो आप अगर मूवी के एंड में एक स्लाइड भी रख देते बस ये बोलते हुए कि यार 26/11 में ये लोग जो है शहीद हो गए हैं, उन्होंने इतना काम करा है, इतने बढ़िया बढ़िया लोग होंगे जो एक्चुअली ने काम करा होगा इन वाले चीज़ों के लिए, पर कोई मेंशन ही नहीं है। और ये बोलना कि यार ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि पर्सनल चॉइस कैसे हो सकती है जब आप एक इंडिया के पूरे इतने बड़े जो केस हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं लिया है ना उन्होंने, तो सबके करने चाहिए थे। सबके अगर करते हैं सानिया, ये प्रैक्टिकली ना बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, हमें आपने यहाँ से बैठ के बोलना आसान है। आपने जब 3 आवर 40 मिनट्स की पिक्चर बनाई है, 3 आवर 44 मिनट्स बना दे, 4 मिनट लगते हैं उसे ऐड करने में। और तीसरा पॉइंट जो ध्रुव राठी बोल रहे हैं वो है कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, आपने उन्हें ऐसे कूल गैंगस्टर लुक में दिखा दिया है कि सब अब उसी को रिक्रिएट कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं वाओ कितना कूल गाना है, कितने कूल पूरा पर्सोना बना दिया है। जो ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि यार अगर वो पाकिस्तान का बंदा है जिसने इंडिया को इतना हार्म करा है, तो आपने उसे इतना कूल क्यों दिखाया है? यार वहाँ पर जो अगर तुम रील्स की बात कर रहे हो, जो वायरल ट्रेंड चल रहा है अराउंड रहमान डकैत, तो वो उसके जो काम कर रहा है या फिर जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसने चीज़ें की हैं, उन चीज़ों को नहीं लोग फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं। इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स लुक एंड द कैरेक्टर्स एटीट्यूड, जो उसके अंदर अच्छा लगा और उस चीज़ पर, उस गाने पर लोग वाइब कर रहे हैं और उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक कि लोग भी इतने पागल हैं कि अब क्योंकि वो रहमान डकैत एज अ पर्सन उन्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा है तो अभी वो जाकर यहाँ पर गोली वोली चलाने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर ये पॉइंट है कि अगर आपको एक दिखाना था गैंगस्टर पाकिस्तान को जो इंडिया को इतना हार्म करता है, आपको उसे एक नॉट सो कूल लाइट में दिखाना चाहिए था, जिससे लोग उसे हेट करना शुरू करते हैं, पर लोगों ने उसे कूल समझना शुरू कर दिया है। अगेन वही वाला तो पॉइंट आ जाता है, इसमें आप जो दिखा रहे हो वो ऐसा नहीं था। अभी भी मैंने इनफैक्ट कुछ वीडियोस देखी जहां पर लियारी के ही लोग जो हैं वो रहमान डकैत के ऊपर काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे थे, तो देन अब वहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ पर रहमान डकैत को बहुत ही बेकार दिखाया गया है। यहाँ का कूल दिखाया गया, सब बोल रहे हैं अक्षय खन्ना ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। अक्षय खन्ना, क्योंकि दे नो कि अक्षय खन्ना जो एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, वो उसको उस तरीके से देख रहे हैं, बट एज अ कैरेक्टर जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो जो प्ले किया गया है, वो जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, स्पेशली लियारी के जो लोग हैं, उनको नहीं अच्छा लगा। उन्हें लगा कि वो हमारे लिए अच्छा बंदा था, उसको यहाँ पर बहुत बेकार दिखाया गया इन फिल्म। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, इस बात से मेरा तात्पर्य ये है कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। उन लोगों को वो चीज़ें अच्छी लग सकती हैं जो मतलब एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, लोगों को रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो पसंद आ रहा है क्योंकि अक्षय खन्ना ने उसे अच्छे से प्ले किया है, लेकिन लियारी वाले जो लोग हैं पाकिस्तान वाले, उनको वो नहीं अच्छा लग रहा, बिकॉज उनके हिसाब से जो रहमान डकैत है वो बहुत ही अच्छा इंसान था फॉर दोज पीपल, कि वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा था, ये उनका कहना है। तो वही मैं बता रही हूँ, लाइक सलमान खान। इट्स वेरी
इट्स वेरी सब्जेक्टिव। पर देखिए जो ध्रुव राठी वर्सेस धुरंधर चल रहा है ये काफी बड़ा मैटर हो चुका है और आधे लोग ये बोल रहे हैं ये सही है, आधे लोग बोल रहे हैं ये सही है, पर मुझे लग रहा है सब जो कर रहे हैं चाहे वो धुरंधर वाले हो, चाहे वो ये ध्रुव राठी हो, चाहे वो जी स्विच वाले 2 लोग ये हो, वो सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे जो व्यूज हैं, व्यूज मतलब हमारा ओपिनियन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ध्रुव राठी सही है, धुरंधर वाले सही हैं, कौन सही है भाई, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।